जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड भुजबल। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित लाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध किताब रश्मरथी के कुछ पंक्तियां आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करने जा रहा हूं। साथियों, आज हमारे दो योद्धा जो याद किए जा रहे हैं, एक तो रमाबाई अंबेडकर जो बहुजन नायिका थी, और एक जो बहुजन नायक ललई सिंह पेरियार, ललई सिंह यादव। इनको कौन भुला सकता है? बहुजन नायकों में अगर इनको नहीं पढ़ा या इनको नहीं जाना तो हमें लगता है हमने किसी व्यक्ति के संघर्ष के बारे में नहीं जाना। साथियों, मैं सर्वप्रथम ललई सिंह यादव के बारे में आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1921 में हुआ था। गांव उनका कठारा था, जिला कानपुर देहात, जो कि मेरा पैतृक निवास है, जो कि मेरा पैतृक आवास है। मैं जहां से आता हूं वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर कठारा गांव के रहने वाले व्यक्ति ललई सिंह को मैं बहुत ही करीब से उनके संघर्ष को देखा है और मैंने उनके करीब के संघर्ष से जाना है। साथियों, पिता उनके थे गुज्जू सिंह यादव, जो कि फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी करते थे, क्योंकि सामान्य परिवार से आते थे, कृषक परिवार से आते थे। और जो माता उनकी थी मूला देवी थी, और मूला देवी के पिता जो थे साधु थे, और मतलब उनकी जो माँ हुई वो मूला देवी हुई, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो दुलारी देवी थी। 1931 में उनका विवाह दुलारी देवी के साथ करा दिया गया, और क्योंकि बालक बहुत तेज बुद्धिवार था, पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में रुचि कर रखते थे, और उर्दू और हिंदी के बहुत ही विद्वान थे। उर्दू और हिंदी को बहुत ही वो पसंद करते थे। 1933 में वो मुरैना के सशस्त्र पुलिस बल सेवा एमपी में जो एक जगह पड़ती है वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया। वहां पर उन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दी, और नौकरी करते करते ही उन्होंने अध्ययन अध्यापन में रुचि रखी, बहुजनों को पढ़ा, और उसी दौरान उन्होंने वहां पर एक आंदोलन छेड़ दिया जिसको कहा जाता है सैनिक विद्रोह। 1931 में उन्हें जेल हो गई। वो 1931 में जेल गए। वहां से 5 साल बाद वो जब छूटे तो आए। उन्होंने उस समय भारत में जाति समीकरण या जाति समस्या ज्यादा थी। उन्होंने बहुजनों की दयनीय अवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब हम इन जो शूद्र हैं, जिनको लोग छूते नहीं है, जो अछूत हैं, उनके लिए काम करूंगा। तो उन्होंने पिछड़ों के लिए जो काम किया उसके लिए तो पिछड़ा वर्ग जीवन भर ऋणी रहेगा। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत में जिनको कहा जाता पेरियार, तो उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह को ही कहा जाता, क्योंकि वो पेरियार रामास्वामी से प्रभावित हुए, और उनसे जब प्रभावित हुए तो उनकी ही एक किताब रामायण पर उन्होंने एक अनुवाद किया, और सच्ची रामायण करके एक किताब लिखी। उस किताब को लिखने के बाद, उस किताब को जब उन्होंने 1967 में पब्लिश की तो उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और जब्त कर दी किताब, और कहा ये किताब आज के बाद नहीं चलेगी। लेकिन बहुजन नायक कहाँ मानने वाले थे, कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने कहा आप हमारी आवाज को अपने सरकार की लाल फीताशाही से दबा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में बाबा साहेब द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर दस्तावेज है जिसको संविधान के रूप में हम जानते हैं।
उसका प्रयोग करके उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि इस किताब को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। इस किताब को आप तत्काल प्रभाव से जितना भी ललई सिंह की किताब जब्त हुई हो उनको दी जाए। और जब ऐसा ऑर्डर पास किया तो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। उन्होंने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाए रखी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस किताब को बैन कराया जाए। साथियों, ये किताब क्यों उन्होंने लिखी? क्योंकि जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जितना भी बहुजन तबका है, वो बाह्य आडंबरों में फंसा हुआ है, पाखंडवाद में चल रहा है, जो समाज में ढोंग और दिखावा जो है उस पे फंसा हुआ था। इसलिए उन्होंने लोगों को जागृत किया कि देखिए हकीकत कुछ और है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि हमारा समाज सबसे ज्यादा धर्म की चादर को ओढ़े हुए है और ये बाह्य आडंबर में फंसा हुआ है। साथियों, उन्होंने एक चीज बताई कि विषमता का मेन मूल कारण क्या है, समाज में इतनी ऊंच नीच की भावना क्यों है? क्योंकि मेन कारण है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जब तक समाज में रहेगी तब तक ये विषमता बनी रहेगी। इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ वो थे। उन्होंने कहा था ये जाति किसने बनाई, वो इसीलिए जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। और विषमता का उन्होंने दूसरा कारण बताया, जो श्रुति, स्मृति, पुराण, जो बाद के जो ग्रंथ लिखे गए, जो ऋषियों द्वारा जिनको प्रचारित किया गया उसके खिलाफ ये चीजें उन्होंने कहा। जब तक ये चीजें के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं और इन चीजों को हम अवॉइड नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज इसी में फंसा रहेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही है, बलिदान न सिंह का होते सुना, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिए में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। साथियों, इन 4-5 लाइनों से आप समझ गए होंगे कि कभी भी सिंह का बलिदान नहीं होते सुना आपने, बकरियों का बलिदान होते सुना। हमेशा कमजोर व्यक्ति को सताया जाता है, हमेशा मजलूमों को सताया जाता है, हमेशा बहुजनों को सताया जाता है, हमेशा जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है। और साथियों, उन्होंने कहा कि अगर आप इस दास्ता से निकलना चाहते हैं तो आप पढ़ना सीखिए, लड़ना सीखिए और एकता में रहिए। एकता के सूत्र में जब आप रहेंगे तो आप इस दासता से, इस मानसिक गुलामी से, इस घोर अंधविश्वास से निकल पाएंगे। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल चलता था जो कि आज भी चल रहा है, उन्होंने शूद्रों को 2 डिवाइडेशन में कर दिया लोगों ने। तभी ललई सिंह ने कहा कि आपको बांटा जा रहा है, एक सछूत और एक अछूत, ये 2 प्रकार के शूद्रों में आपको डिवाइड कर दिया। तो मुझे लगता है साथियों, आज एक होने की जरूरत है। जितना बहुजन तबका है सब एक हो जाए। और कितना संघर्ष सहा उन्होंने, कितना संघर्ष सहा। माता का देहांत 1925 में हो गया, पत्नी का देहांत 1939 में हो गया। चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने कहा कि अब मैं समाज के लिए करूंगा। बहुजन तबका जो कि आज पिछड़ा है, जिनको सताया जा रहा है, जिनको खाट पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, जिनको बराबरी, जिनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं लड़ूंगा। और फिर उनकी पुत्री एक हुई 1946 में, शकुंतला, उनका 11 साल में निधन हो गया और लास्ट में उनके पिताजी का निधन 1953 में हुआ। तो ये सारी चीजें थी, ये सभी चीजें थी, संघर्ष था ये ललई सिंह पेरियार का, ललई सिंह यादव का। और जबकि उनकी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनकी किताब को निःशुल्क
बिना शुल्क बरी किया जाए इनके किताबों सहित। और सबसे पहली बात तो ये है कि उनके जो वकील थे, वकील स्टार्ट। तो आजकल ऐसे वकील भी मिलना मुश्किल है साथियों। बनवारी लाल ऐसे लॉयर थे जिन्होंने निःशुल्क उनकी पैरवी की और जिता के उनको लाए। तो मुझे लगता है साथियों, जितने भी बहुजन तबका के लोग हैं अपने बहुजन नायकों को पढ़ें और अपने बहुजन नायकों को जानें। रमाबाई अम्बेडकर भी कहते हैं ना, एक पुरुष की सफलता में जितना पुरुष का सहयोग होता उससे ज्यादा कहीं उसकी धर्म पत्नी का सहयोग होता है। तो बाबा साहब अगर बाबा साहब बन पाए तो उसके पीछे रमाबाई अम्बेडकर का हाथ था। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, विनती भी करूंगा कि बहुजन नायकों को पढ़ें, और बहुजन नायकों को पढ़ेंगे तो आप डरेंगे नहीं और इस घोर अंधविश्वास के खिलाफ मुखर होकर के बोलेंगे। साथियों, मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं कि आप सब लोग एक हो रहे हैं और समय आते हुए अपने 53% हिस्सेदारी की मांग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।